स्वामी प्रसाद मौर्य जब सुनो सनातन पे बात करता है तो कोई ठीक है वो उस पे नहीं आते। स्टालिन का बेटा उदयनिधि जब बोलता है तो नहीं आते। सुनिए उसके बाद जो बड़े बड़े ये छोटे छोटे चिरकुट बात जब हिंदू पे सवाल उठाते हैं तब नहीं आता। पर आज एक व्यक्ति संसद अपने धर्म के लिए बोल देता है तो क्या नाम है उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि सनातन के पक्ष में अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उसका समर्थन 100 करोड़ जनता करेगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों की आवाज तब नहीं उठी जब सनातन पे कोई सनातन धर्म पे तो नहीं बोल रहे थे, बहस में बोल रहे थे। जब बोले तो उन्होंने टोक रहे थे दानिश अली, तो वो उन्होंने कहा कि भाई आतंकवादी हैं, आप चुप हो जाओ। अरविंद केजरीवाल को चोर कहना गलत थोड़ी ना है। उन्होंने तो बोला कि चोर चोर मौसेरा भाई चोर चोर एक में शामिल हो गए। दानिश अली सांसद हैं, पब्लिक ने भेजा है वहाँ पे, उनको आतंकवादी कह रहे हैं और भी आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं। वो तो चोर नहीं है, एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दानिश अली को थोड़ी ना बोल रहे थे चोर। दानिश अली को नहीं बोले थे। दानिश अली बीच में उठे। मैंने पूरी कार्रवाई देखी। दानिश अली जब वो विदोड़ी जी अपना भाषण दे रहे थे कुछ तो आवाज वो लगा बीच में जानबूझ के उठे, जबकि वो अरविंद केजरीवाल की पूरी कहानी सुना रहे थे कि कैसे कैसे ये चोर चोर एक में शामिल हुए, क्या क्या किया। तो दानिश अली की जब जरूरत ही नहीं तो जब घुसोगे तो पत्थर पड़ेंगे। वही सीन हुआ दानिश अली के। पत्थर को सही मानते कि गलत मानते हैं? देखिए जब हमारे सनातन पे कोई बोलता है और उसकी आवाज विपक्ष में नहीं उठती तो विदुड़ी के ने बोला तो बयान का समर्थन है पूरा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। सुनो, मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जब विपक्ष के लीडर राहुल गांधी जी उसी लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के अश्लील हरकतें करते हैं और पूर्ण अश्लीलता की हद कूद जाते हैं, क्या अपने गिरबान में झाँक के नहीं देखा? जो कि आज वे दूसरे के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे। ये जनता भी बोल रही है कि ये गलत है, इस तरीके का नहीं कहना चाहिए। जो चीज़ें गलत है वो गलत कहेगी पब्लिक, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष को इसके बीच में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इससे भी पहले आके 2 बार हरकतें कर रखी है वहाँ पर। जाके ये आवाज़ की थी कि मोदी जी सदन में आके बात करें, सिर्फ वो अपनी सीट छोड़ के गए थे। उनको कार्यकाल का निरस्त किया गया, निकाला गया। तो जब रमेश बिधूड़ी अगर इस तरह की घटना, इस तरह की लैंग्वेज वहाँ यूज इतने बड़े सदन में यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। मेरी तो ये मांग है सरकार से। जब एक सांसद संजय सिंह, सिर्फ उन्होंने ये मांग की थी कि मोदी जी आगे सदन में ये बताएं कि क्या नाम मणिपुर का माई बोल के दिखाएं, क्यों नहीं बोल रहे, इस पर बहस कराएं। तो क्या संजय सिंह ने ये गलत बात कही थी? विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिमों के प्रति उनकी अवधारणा ही है बीजेपी की, और जो रमेश बिधूड़ी जग जाहिर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मोदी जी थोड़ा ही कह रहे हैं। मोदी जी ने तो एक 2014 में एक नारा लगाया, सबका साथ सबका विकास, उसी एजेंडे पे काम हो रहा है। अब कोई अगर पार्टी में से एक बंदा ऐसा बोल देता है, उसमें पार्टी की थोड़ा कमी है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे चुनाव आता जा रहा है नज़दीक टाइम, वैसे वैसे लोग, कोई सनातन को बोलता है, कोई मुस्लिम समाज को बोलता है, इस तरह का भाषा का प्रयोग ना करें चुनाव को लेकर, क्योंकि इस पे लगाम लगानी चाहिए इस चीज़ पे, और अपनी ज़बान में भी लगाएं वो लगाम। देखो गलत है ये, इस तरह की भाषा बोलनी किसी के बारे में भी गलत है। आतंकवादी बताना ऐसे किसी को संसद में तो गलत है ये चीज़। ऐसा ये बात खैर नहीं कि बोलना चाहिए। एक समझदार आदमी को शोभा नहीं देती इस तरीके की टिप्पणी करना या इस तरीके की बातें बोलना, अच्छी बात नहीं। ये किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। जो मुद्दे की बात है उनके ऊपर बोलना चाहिए, जो अच्छी बात है उनको करना चाहिए। संसद में रमेश बिधूड़ी हैं, बीजेपी के सांसद, उन्होंने बीएसपी सांसद दानिश अली को कह दिया कि भाई आतंकवादी कह दिया, और भी कई सारे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्या लगता है कि एक बीजेपी, एक तरफ तो मोदी कहते हैं कि हम सभी सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर साथ चलते हैं, और फिर इस तरह के उन्हीं के पार्टी के सांसद इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक सांसद के प्रति, वो भी संसद के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र संसद में। ऐसा ये बात खैर नहीं कि बोलना चाहिए। एक समझदार आदमी को शोभा नहीं देती इस तरीके की टिप्पणी करना या इस तरीके की बातें बोलना, अच्छी बात नहीं। ये किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। जो मुद्दे की बात है उनके ऊपर बोलना चाहिए, जो अच्छी बात है उनको करना चाहिए। आपको क्या लगता है जो इस तरह की अमर्यादित भाषा संसद के अंदर बोलना चाहिए, वो भी एक सांसद के प्रति? देखो गलत है ये, इस तरह की भाषा बोलनी किसी के बारे में भी गलत है। आतंकवादी बताना ऐसे किसी को संसद में तो गलत है ये चीज़। एक गलत मैसेज जाएगा कि एक जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, बीजेपी को लेकर जो उनके विरोधी कहते हैं, तो दानिश अली बीएसपी के सांसद हैं, उनके खिलाफ इस तरह के बयान, तो वो उनको एक अवधारणा बना देना। विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिमों के प्रति उनकी अवधारणा ही है बीजेपी की, और जो
रमेश भिधोड़ी जग जाहिर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मोदी जी थोड़ा ही कह रहे हैं। मोदी जी ने तो एक 2014 में एक नारा लगाया, सबका साथ सबका विकास, उसी एजेंडे पे काम हो रहा है। अब कोई अगर पार्टी में से एक बंदा ऐसा बोल देता है, उसमें पार्टी की थोड़ा कमी है। पार्टी अच्छा, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे सांसदों को सबक मिल सके? भैया एक बात उनको कांग्रेस वाले कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। सुनो, मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जब विपक्ष के लीडर राहुल गांधी जी उसी लोकतंत्र की मंदिर में बैठ के अश्लील हरकतें करते हैं और पूर्ण अश्लीलता की हद कूद जाते हैं, क्या अपने गिरबान में झांक के नहीं देखा? जो कि आज वे दूसरे के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे, ये जनता भी बोल रही है कि ये गलत है, इस तरीके का नहीं कहना चाहिए। ये जो चीज़ें गलत है वो गलत कहेगी पब्लिक, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष को इसके बीच में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इससे भी पहले आके 2 बार हरकतें कर रखी है वहाँ पर। आप क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे चुनाव आता जा रहा है नज़दीक टाइम, वैसे वैसे लोग, कोई सनातन को बोलता है, कोई मुस्लिम समाज को बोलता है, इस तरह का भाषा का प्रयोग ना करें चुनाव को लेकर, क्योंकि इस पे लगाम लगानी चाहिए, इस चीज़ पे, और अपनी ज़बान में भी लगाएं वो लगाम। स्वामी प्रसाद मौर्य जब सुनो सनातन पे बात करता है तो कोई ठीक है, वो उस पे नहीं आते। स्टालिन का बेटा उदयनिधि जब बोलता है तो नहीं आते। सुनिए, उसके बाद जो बड़े बड़े ये छोटे छोटे चिरकुट बात जब हिंदू पे सवाल उठाते हैं तब नहीं आता। पर आज एक व्यक्ति संसद अपने धर्म के लिए बोल देता है तो क्या नाम है, उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि सनातन के पक्ष में अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उसका समर्थन 100 करोड़ जनता करेगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों की आवाज तब नहीं उठी जब सनातन पे कोई सनातन धर्म पे तो नहीं बोल रहे थे, बहस में बोल रहे थे। जब बोले तो उन्होंने टोक रहे थे दानिश अली, तो वो उन्होंने कहा कि भाई आतंकवादी हैं, आप चुप हो जाओ। अरविंद केजरीवाल को चोर कहना गलत थोड़ी ना है। उन्होंने तो बोला कि चोर चोर मोसेरा भाई, चोर चोर एक में शामिल हो गए। दानिश अली सांसद हैं, पब्लिक ने भेजा है वहाँ पे, उनको आतंकवादी कह रहे हैं और भी आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं। वो तो चोर नहीं है, एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दानिश अली को थोड़ी ना बोल रहे थे चोर, वो दानिश तो अली को ही बोले थे। दानिश अली बीच में उठे। दानिश, मैंने पूरी कार्रवाई देखी। दानिश अली जब वो भिदोड़ी जी अपना भाषण दे रहे थे कुछ तो आवाज वो लगा बीच में जानबूझ के उठे, जबकि वो अरविंद केजरीवाल की पूरी कहानी सुना रहे थे कि कैसे कैसे ये चोर चोर एक में शामिल हुए, क्या क्या किया। तो दानिश अली की जब जरूरत ही नहीं, तो जब घुसोगे तो पत्थर पड़ेंगे। वही सीन हुआ दानिश अली के साथ। पत्थर को सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? देखिए, जब हमारे सनातन पे कोई बोलता है और उसकी आवाज विपक्ष में नहीं उठती, तो भिदोड़ी के ने बोला तो बयान का समर्थन है पूरा। ये तो गलत है, अगर ऐसा है तो वो जेल जाना चाहिए था। ये तो गलत है अगर ऐसा बोला है तो, बिना सबूत के और बिना ऐसे कुछ हुए पता करे हुए ऐसे ने जाके ये आवाज़ की थी कि मोदी जी सदन में आके बात करें, सिर्फ वो अपनी सीट छोड़ के गए थे। उनको कार्यकाल का निरस्त किया गया, निकाला गया। तो जब रमेश भिदोड़ी अगर इस तरह की घटना, इस तरह की लैंग्वेज वहाँ यूज़, इतने बड़े सदन में यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। मेरी तो ये मांग है सरकार से। जब एक सांसद संजय सिंह, सिर्फ उन्होंने ये मांग की थी कि मोदी जी आके सदन में ये बताएं कि क्या नाम, मणिपुर का माही बोल के दिखाएं, क्यों नहीं बोल रहे, इस पर बहस कराएं। तो क्या संजय सिंह ने ये गलत बात कही थी, तो उनको सदन से बाहर कर दिया और उसका कार्यकाल कर